वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 7.5। और आज हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठे, ताकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट यदि आपको मिले तो उसे लिख सकें, या मैं बीच में आपको कोई क्वेश्चन दूं तो वीडियो को पॉज करके सिंप्लीफाई कर सकें। दूसरी बात, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे तो आपको काफी सहूलियत भी होगा और चीजें आपको क्लियरली दिखेंगी। और तीसरी बात, कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई, आज का हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इंटीग्रेट एक्स dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस। सही है, इसको हमको करना है इंटीग्रेट। तो देखो, मैंने आपसे एक बात बोला था कि बेसिकली जब भी डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज्यादा आपको प्राइम फैक्टर दिखे तो समझ लीजिएगा कि उन सभी जगहों पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर डिनोमिनेटर में आने वाले दोनों प्राइम फैक्टर को प्लस या माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट कैन वी डू हियर? अगर से मैं इस वाले कंपोनेंट को एक साथ लेता हूं तो क्या करूंगा भाई? ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि बेटा, जिस भी प्राइम फैक्टर को आप लोगे उसकी जो भी डिग्री होगी उससे एक कम का आइडियल पॉलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो बेटा, इसकी डिग्री चूंकि 2 है तो 2 से एक कम होता है लीनियर, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बड़ा, यदि हम दूसरे वाले प्राइम फैक्टर को देखें तो यह एक तरह का लीनियर है, तो लीनियर से एक कम तो कांस्टेंट होता है, तो प्लस हो जाएगा c अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए, यहां से इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे इसको लिखेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, बेटा अब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। और a b और c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। तो जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे जी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ax प्लस b को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, और प्लस c टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक चीज ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, और अगर से यह सारी चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले ax का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस ax, प्लस b का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा bx माइनस b, और c का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस c। अब इसके आगे व्हाट कैन वी डू? बेटा, यदि हम इसके आगे कंप्लीट करना चाहें तो मैंने एक बात बोला था कि सॉल्यूशन करते समय सारे के सारे लाइक टर्म को आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। सारे के सारे लाइक टर्म को एक साथ लिखना पड़ेगा, मतलब कि जितने भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म है वह सभी एक साथ हो जाएंगे, जितने भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म है वह सभी एक साथ हो जाएंगे। अच्छा बेटा, चूंकि लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर है तो राइट में भी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब जो टर्म नहीं है उसके लिए 0 यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन ले लूं तो बेटा a प्लस सी आएगा। ये हो गया a प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर अब हम x वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो बेटा यदि मैं प्लस करके x कॉमन ले लूं
तो यह b माइनस ए एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस जो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो दो ही है, c माइनस, सही है। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड कंपेयर करना है। तो जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे जी, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, इक्वेशन 1। उसी तरीके से x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू 1 आएगा, इक्वेशन 2। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद कांस्टेंट जो है उसका कंपैरिजन कांस्टेंट से करेंगे। तो जब कांस्टेंट का कंपेयर कांस्टेंट से करेंगे तो बचा पड़ी यहां पर c माइनस बी अगेन इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड दैट इज इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चा बड़ी एक काम करते हैं, यदि आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, और यदि आप इक्वेशन 3 को ध्यान से देखोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा c। तो बताओ बेटा, इस a और b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करें। तो बेटा जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो b की जगह पर रखेंगे c, और a की जगह पर रखेंगे माइनस c, इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 2c इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमें c की वैल्यू मिल गया 1/2। अब बेटा यदि c की वैल्यू मिल गया तो व्हाट कैन वी डू, अब इस c की वैल्यू को यदि मैं पहले वाले पार्ट में रखूं तो बेटा a आ जाएगा -1/2, a क्या आ जाएगा -1/2। और यदि इसी c की वैल्यू को हम सेकंड वाले पार्ट में रखें तो बेटा b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब जब बेटा a b और c मिल गया तो इस a b और c की वैल्यू को हम लोग इस वाले जगह पर पुट करेंगे। We are going to put the value of a, b and c in this place। तो बेटा यदि इस प्लेस पर पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स, यानी -1/2x प्लस b यानी 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c यानी अगेन 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हम सब में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले तो इंटीग्रेट कर लें, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, यदि मैं 1/2 कॉमन लेता हूं तो बेटा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन बारी बारी से करेंगे। तो देखो बेटा चूंकि यहाँ पर a माइनस बी बाई सी है, तो यदि हम इसको सेपरेट लिखना चाहे तो इसे लिखेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 1। अब बचा पार्टी अगर हम इसको फाइनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ाएं तो देखिए फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2। बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटा dx अपॉन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचा है, और वह इंटीग्रेशन है एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर से सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचा है तो व्हाट कैन वी डू, बेटा यहां पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। और मैंने क्या बोला था कि dx के साथ जो है उसको छोड़कर बाकी सबको राइट में भेजेंगे, यानी बेटा 2 को हमें राइट में भेजना पड़ेगा।
तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई टू। मतलब जहां पर एक्स डी एक्स है वहां पर डी टी बाई टू, और जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है वहां पर हम लोग लिखेंगे टी। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, वन बाई टू इन ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, और प्लस हो जाएगा हमारे पास log x माइनस वन, और प्लस का आ जाएगा c। सही है जी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई टू tan इनवर्स x माइनस वन बाई टू, बेटा डी टी बाई टी जो होगा वह log t आएगा, और प्लस हो जाएगा log x माइनस वन, और प्लस का आ जाएगा c। अब एक बात बताइए, यदि हम चाहें तो बेटा इस t की जगह पर कैन वी पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन, टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट करेंगे, और यदि पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस log x माइनस वन प्लस सी, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बेटा एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन वाले पोर्शन को तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई साहब पार्शियल फ्रैक्शन एक लेंथी कैलकुलेशन का प्रोसेस है, इसलिए इससे कभी भी क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में नहीं बनता। लेकिन चूंकि यह लेंथी प्रोसेस है इसलिए फुल मार्क्स का क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में बनता ही बनता है, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिए और अप्लाई करने की कोशिश करिए। चलिए अब इसके बाद आगे व्हाट कैन वी डू। यदि हम इसकी आगे बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। सही है, इसको हमें करना है इंटीग्रेट। बेटा अब अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली उन जगहों पर लगता है जहां पर डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर को सेपरेट करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर से ऐसा कुछ है तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करना चाहते हैं वहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। सही है। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो किसी भी प्राइम फैक्टर की जितनी डिग्री होती है बेटा, अब यहां पर मैं उसके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर की पावर की बात कर रहा हूं। तो बेटा किसी भी प्राइम फैक्टर का जितना पावर है डिग्री 1 से स्टार्ट करिए और सक्सेसिवली उतने पावर तक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसका 2 पावर है ना, तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सही है, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास c अपॉन एक्स प्लस। सही है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, बेटा यदि मैं यहां पर एलसीएम लूं तो यह x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू होगा। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो यह x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू होगा। अब देखो यहां पर डिग्री 1 प्रेजेंट है, यानी एक x माइनस वन चाहिए और एक x प्लस टू चाहिए, तो ये हो जाएगा a टाइम्स x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। सिमिलरली प्लस b टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिग्री प्रेजेंट है तो सिर्फ x प्लस टू चाहिए, प्लस c टाइम्स x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपना जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर ले, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस वन के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और x प्लस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर से ऐसा कुछ कैंसिल आउट हुआ तो बेटा यह आ जाएगा x इज इक्वल टू a टाइम्स, बेटा x माइनस वन का x प्लस टू से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, प्लस क्या हो जाएगा b टाइम्स एक्स प्लस टू, और प्लस हो जाएगा c टाइम्स बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए।
अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, चूंकि देखिए यहां पर डिग्री 2 प्रेजेंट है तो लेफ्ट में भी डिग्री 2 प्रेजेंट करवा लेते हैं। 0x² प्लस 0x² प्लस x प्लस 0, सही है। जो पार्ट प्रेजेंट नहीं है उसको मैंने 0 के साथ कर दिया। तो बेटा अब हम यहाँ पर a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² प्लस ax माइनस 2a आएगा। उसी तरीके से जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा bx प्लस 2b आएगा, और जब c का मल्टीप्लाई करेंगे तो cx माइनस 2cx और प्लस c आ जाएगा। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर से आप पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो सबसे पहले जितने भी लाइक टर्म है उन सभी लाइक टर्म को आप एक साथ लिखिए। तो बेटा जब सभी लाइक टर्म को हमें एक साथ लिखना है तो सबसे पहले तो हम हाईएस्ट डिग्री से शुरुआत करेंगे, यानी हम डिग्री 2 से शुरुआत करेंगे। तो बेटा डिग्री 2 के हमारे पास 2 टर्म है, तो यदि डिग्री 2 के हमारे पास 2 टर्म है तो देखो व्हाट कैन वी डू, इसको लिखेंगे 0x² प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू, बेटा यदि इन दोनों में से x² कॉमन ले लें तो a प्लस सी आएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस सी x²। अब इसके बाद हम लोग कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब वेरिएबल x के बारे में बात करेंगे। तो एक x यहाँ है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो देयर आर 3x। अगर से 3x है तो बचा पार्टी अगेन, अगर से मैं इसमें से x एज ए कॉमन लूं तो a प्लस बी माइनस 2c आएगा, तो a प्लस बी माइनस 2c x हो जाएगा। और इसके बाद अब हमें लेना है कांस्टेंट। तो बेटा यदि हमें कांस्टेंट लेना तो देखो कांस्टेंट क्या, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस c प्लस 2b माइनस a, c प्लस 2b माइनस a। तो बचा पार्टी अब आप ध्यान से देख सकते हो, तो मैंने दोनों साइड को प्रॉपर वे में जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में बना दिया है। तो अब यदि मैं दोनों साइड का कंपेयर करूंगा जी, तो x² का कोफिशिएंट x² से कंपेयर होगा, यानी डेफिनेटली जो a प्लस c आएगा वह 0 आएगा, यानी बेटा a की वैल्यू क्या आएगा, माइनस c। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली जो x का कोफिशिएंट है वह x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, मतलब a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 1 है। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर से मैं इक्वेशन 3 की बात करूं तो बेटा यहां पर कांस्टेंट पार्ट जो है वह कांस्टेंट पार्ट के इक्वल होगा। यदि कांस्टेंट पार्ट इक्वल होगा तो बेटा ये हो जाएगा c प्लस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, कैन वी पुट इन प्लेस ऑफ a माइनस c? तो बेटा a के प्लेस पर जब माइनस c पुट करेंगे तो c प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2c प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस c। और ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से a और b की वैल्यू c के फॉर्म में इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, यानी a और b की वैल्यू को c के फॉर्म में इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो पूरा पुट करेंगे तो क्या होगा, जहां पर a था वहां पर लिखेंगे माइनस c, जहां पर b था वहां पर भी लिखेंगे माइनस c, और जहां पर ये है वहां पर लिखेंगे माइनस 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। बेटा देखो माइनस c माइनस 2c माइनस 4c इज इक्वल टू 1 आएगा, तो बेटा c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/4। और जैसे ही c की वैल्यू मिला, इस c की वैल्यू जैसे मैं यहां पे रखूं और जैसे ही मैं यहां पर रखूं, कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b? डेफिनेटली। अब देखो a की वैल्यू क्या होगा, तो बेटा a माइनस c है यानी 1/4, a माइनस c है यानी 1/4, और b भी माइनस c है यानी ये भी आएगा 1/4। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि a b c न्यूमेरिकली तो सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा पार्टी, a की जगह पर 1/4, b की जगह पर माइनस 1/4 और c की जगह पर 1/4 पुट करेंगे। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो देखिए फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा हमारे पास x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a, मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b, मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c,
मतलब डिवाइडेड बाई -1/4 अपॉन x प्लस 2। देखो बेटा, मैंने जिस कमिटमेंट के साथ इसको स्टार्ट किया था वह कमिटमेंट पूरा हुआ। भाई मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं हम उनको इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि उनके बीच में प्लस या माइनस जरूर है। तो बेटा यदि आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में दो प्राइम फैक्टर हैं और दोनों प्राइम फैक्टर को मैंने प्लस और माइनस के फॉर्म में सेपरेट कर लिया। अगर से ऐसा कुछ मैंने सेपरेट कर लिया तो व्हाट कैन वी डू, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बेटा इसके आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, यदि सब में से मैं 1/4 कॉमन ले लूं तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 आएगा ना। चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं इंटीग्रेट। तो जब आगे इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1/4 dx अपॉन x माइनस 1 इज log x माइनस 1। इसका बेटा मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसका इंटीग्रेशन सेल्फ देखिएगा और ये हो जाएगा माइनस log x प्लस 2 और प्लस का आ जाएगा c और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो कहने का सेंस ये बच्चा पढ़ ली कि जहां पर भी डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आए और यदि किसी भी प्राइम फैक्टर की डिग्री यानी कंप्लीट प्राइम फैक्टर का पावर दो या दो से ज्यादा है तो उसकी पावर को तब तक 1 से सक्सेसफुली लिखते जाएंगे जब तक कि कंप्लीट पावर खत्म ना हो जाए। जैसे देखो इसका पावर 2 था ना, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया और सक्सेसिवली सारे पावर लिखे, सही है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ये है इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाई क्या है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है सो व्हाट कैन वी डू बेटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाई, कैन वी टेक एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ। तो बेटा दोनों में से जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यह आ जाएगा x माइनस 1। अगेन कैन आई टेक -1 एज ए कॉमन फ्रॉम बोथ। तो बेटा -1 जैसे ही कॉमन लूंगा तो यह x माइनस 1 आएगा। चलिए आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाई, देखो बेटा दोनों में से यदि मैं x माइनस 1 एज ए कॉमन ले लूं तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बचेगा। और बेटा यदि मैं यहां पर इस वाले प्लेस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर इसके आगे हम और सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस 5 dx अपॉन बेटा ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। चलिए अगर से अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सो व्हाट कैन वी डू, यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बेटा क्या करेंगे, देखिए यहां पर भी डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले तो हमें इस वाले हिस्से का पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यदि पार्शियल फ्रैक्शन जिसका करना है क्यों ना उसको लिख लें। तो यदि हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा सो व्हाट कैन वी डू, बेटा मैंने यहां पर लिखा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, सही है ना। अब देखिए अगर से आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसकी सिंपल सी कहानी ये बनती है कि बेटा जो भी प्राइम फैक्टर आप ले रहे हो उसकी कंप्लीट की जो भी पावर है सक्सेसिवली एक से घटते हुए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा।
तो बेटा क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का, लेकिन बेटा दूसरे वाले को देखे तो इसकी पावर 1 ही है तो एक ही बार लिखा जाएगा, प्लस c अपॉन हो जाएगा x प्लस 1। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो बेटा यदि हम इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़े तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। अब बेटा यदि मैं यहां पर चाहूं तो इन तीनों में से x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 एज ए कॉमन ले सकता हूं। थोड़ा जब कॉमन लूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा a टाइम्स बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर से x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 आएगा, डेफिनेटली आएगा जी। और यदि प्लस b के साथ बात करूं तो बेटा b के साथ आएगा x प्लस 1, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है। और c के साथ बात करें तो बेटा यह आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसको कैंसिल आउट कर ले बेटा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस b का अगर से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं जी तो हो जाएगा bx प्लस b और प्लस c का बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा a का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यह ax स्क्वायर माइनस a आएगा, प्लस हो जाएगा bx प्लस b और प्लस का आ जाएगा हमारे पास cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx। सही है जी। अगर से ऐसा कुछ है तो देखिए अब क्या करेंगे, मैंने एक बात बोला था कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जितने भी आपके पास लाइक टर्म है वह सभी लाइक टर्म एक साथ होने चाहिए। तो बेटा अगर से वह सभी लाइक टर्म एक साथ होने चाहिए सो व्हाट कैन वी डू, यहां पर हम लोग सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लें। तो देखो बेटा ये क्या आएगा, यह आ जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा यह ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस सी एक्स स्क्वायर। सही है। अब उसके बाद क्या करना है, जितने x वाले टर्म है उनको एक साथ लिख लें। तो बेटा x वाले टर्म तो हमारे पास 2 ही है, तो यदि मैं यहां से x एज ए कॉमन लेता हूं तो b माइनस 2c x आएगा और उसके बाद जितने भी कांस्टेंट हैं उनको भी एक साथ ले लेते हैं। तो बेटा एक कांस्टेंट हमारे पास माइनस a है, एक कांस्टेंट हमारे पास प्लस b है और एक कांस्टेंट हमारे पास प्लस c है। तो यदि हम इनको एक साथ लेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस क्या आएगा c प्लस b माइनस a। अब हमें दोनों साइड को करना है कंपेयर, तो जब हमें दोनों साइड को कंपेयर करना है तो बेटा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो भैया यहां पर आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से यदि दूसरे इक्वेशन की बात करें तो बेटा ये हो जाएगा b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। और यदि मैं कांस्टेंट की बात करूं बेटा और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली c प्लस b माइनस a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। अच्छा एक चीज देखो, अगर तो मैं इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूं तो बेटा यदि मैं चाहूं तो इक्वेशन 1 से a की वैल्यू माइनस c इक्वेशन 3 में पुट कर सकता हूं। तो जब a की जगह पर यहां पर मैं माइनस सी पुट करूंगा जी तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा c प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 5। तो बेटा ये हो जाएगा c प्लस b और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और बेटा c प्लस सी होता है 2c, तो ये हो जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 4 हो गया। और b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सो व्हाट कैन वी डू, यदि हम इसको यहां पर ऐड कर लें
तो बेटा 2c से 2c हो जाएगा कैंसिल, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, तो 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब बेटा यदि 2b इज इक्वल टू 8 है तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू आएगा 4, b इज इक्वल टू क्या आएगा 4। अब ये बेटा यदि b की वैल्यू हमें 4 मिला है और यदि हम इसको इक्वेशन 4 में रख दें तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ a, c, है ना। b की वैल्यू यदि 4 मैं इक्वेशन 4 में रख दूं तो a की वैल्यू मिलेगा कैसे, देखो ऐसे, b मतलब 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 5। बेटा यह 4 पॉजिटिव राइट में जाके निगेटिव, तो 2c इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 4, यानी बेटा 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो मतलब डेफिनेटली c की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, c की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से c आ गया 1/2। अब देखो a की वैल्यू क्या है, तो बेटा a इज इक्वल टू हमने लिखा था -c, यानी a की जो वैल्यू आएगा वह आएगा -1/2। बेटा आप ध्यान से देखो, हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास c की वैल्यू है और हमारे पास b की वैल्यू है, तो क्यों ना a c और b की वैल्यू को, a c और b की वैल्यू को बेटा इस वाले प्लेस पर पुट करें। यदि a c और b की वैल्यू को हम लोग इस वाले प्लेस पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यह आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, पहले तो एक काम करते हैं वैल्यू लिख लेते हैं ताकि भूले ना। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और बेटा c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। कहां पुट करना है, तो बेटा इसको पुट करना है कहां पे, ये है 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल टू, बेटा पहले a था तो ये हो जाएगा -1/2 अपॉन x - 1, फिर b था तो प्लस हो जाएगा 4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और फिर c था तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई x + 1। देखो बेटा मैंने जो कमिटमेंट अपने आप से किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी प्राइम फैक्टर को सेपरेट करना, तो मैंने सारे प्राइम फैक्टर को सेपरेट भी कर लिया और इनके बीच में प्लस और माइनस भी आ गया, मतलब वी आर रेडी टू इंटीग्रेट इट। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है, तो इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है तो व्हाट कैन वी डू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x + 5 dx डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल टू, बचा पार्टी, यदि हम लोग यहां पर एलसीएम लेना चाहें तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब ध्यान से देखो, यदि ऐसा कुछ है, अब यहां पर मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूं जी, मतलब इसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल का पागलपंती। भैया जब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो सीधे सेपरेट इंटीग्रेशन कर लो ना, और जब हम सीधा सेपरेट इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो 1/2 यहां से आ जाएगा बाहर, तो देखो बेटा पहले में क्या होगा -1 अपॉन x - dx, सही है। दूसरे वाले में 4 आएगा बाहर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और तीसरे वाले में 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन x + 1, सही है जी। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटा ये हो जाएगा -1/2 dx अपॉन x - 1 इज log x - 1 माइनस 4 अपॉन x - 1, बेटा इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट करूंगा और प्लस हो जाएगा 1/2 log x + 1 और प्लस का आ जाएगा c, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो भैया पार्शियल फ्रैक्शन तीन बातें बोलता है। पहली बात, डिनोमिनेटर में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी प्राइम फैक्टर को सेपरेट करो। दूसरी बात, पेशेंस रखिए और आराम से चीजों को सॉल्व करिए, घाई करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसके बाद व्हाट कैन वी डू, बेटा इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जो करेगा क्वेश्चन ही करेगा। तो बच्चा पार्टी इसके बाद मैं आप लोगों को 10, 11 और 12 सॉरी 10 और 11 सेल्फ सॉल्व करने की हिदायत देता हूं। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन 2x - 3 dx डिवाइडेड बाई
x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3, 2x plus 3। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में है इंटीग्रेशन 5x dx डिवाइडेड बाई x plus 1 into x minus 2 into x plus 2। तो बच्चा पार्टी, अभी तक मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेल्फ से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 खुद से सॉल्व कर सकते हैं या आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप देखिए। और हाँ, इसके लिए आप क्या करिएगा कि पहले इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए। और आज के लिए बच्चा पार्टी हम लोग बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स के साथ। और स्टे ट्यून माय यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू एनसीईआरटी। तो बेटा एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आपको एज इट इज मिलने वाला है, सो प्लीज स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बच्चा पार्टी, जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार और दुलार मेरे YouTube चैनल पर दे रहे हो, इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा, ताकि मुझे ऐसी ऊर्जा और ऐसे ही उत्साह के साथ मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं। और एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, थैंक बच्चा पार्टी, एक्सट्रीमली थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।